हम प्लेयर्स पर हमेशा मलबा डाल रहे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्लियरली एट फॉल्ट नजर आ रही है माजरत के साथ, और ये पॉजिटिव बात हो रही है। मेजॉरिटी मैचेस सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर ही होने हैं और पाकिस्तान ने स्पिनिंग ट्रैक्स क्रिएट किए। ये क्या प्लानिंग है? ये किस चीज़ के हिसाब से प्लानिंग की जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप अभी से एक रेसिपी फॉर डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो और आप वर्ल्ड कप में जाओगे तो आप अच्छे नहीं नजर आओगे। पाकिस्तान हैज़ वन द वनडे सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज हमारा फाइनल मैच था जो कि 157 को ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया था, पाकिस्तान ने 161 बना दिया। आई थिंक द स्कोर्स वर लेवल एट 157, देन वी स्कोर्ड 4 टू हैव 161। तो पाकिस्तान, और पहला मैच पाकिस्तान ने 200 रन चेस किए थे, 202 बनाए थे, कर्टसी बाबर आजम और गाजी गौरी की एक पार्टनरशिप। तो पाकिस्तान ने 3 मैच की ओडीआई सीरीज जीत ली है 2-1 से। सो इट्स कांग्रेट्स टू द पाकिस्तानी फैंस। ऑब्वियसली हर चीज़ में रंग में भंग नहीं डालते, लेकिन थोड़े से पहले पॉजिटिव डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा नेगेटिव्स की जाने भी जाते हैं देखने के लिए कि मतलब व्हाट हैपेंड इन द सीरीज। सो द पॉजिटिव्स फर्स्ट। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इतने स्पिनिंग ट्रैक्स में भी बाबर आजम की टेक्निक अगेंस्ट द स्पिनर्स सॉलिड नजर आई। दैट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव दैट वी हैव टू टेक फॉरवर्ड। बाबर आजम ने बड़ा कॉन्फिडेंटली स्पिन की टर्न को खेला। 8 वो जिस बॉल पे आउट हुए 7 डिग्री टर्न किए, वो 6.5 से 7 डिग्री, वो कोई भी बड़ा प्लेयर इतनी आसानी से नहीं खेल पाता। वी वुड नॉट अगैन ट्राई टू जस्टिफाई द बायसेस फॉर बाबर, बट एट द वेरी सेम टाइम बाबर की पॉजिटिव बात ये थी कि इस सीरीज में उन्होंने स्पिनर्स को काफ़ी मंझे हुए अंदाज में खेला। दैट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव। द सेकंड पॉजिटिव ऑफ दिस सीरीज वाज कि अराफात मिन्हास अ ग्रेट फाइंड। मोहम्मद हफीज़ की याद दिला दी जिस तरीके से वो लेफ्टीज़ को आकर पैड में ट्रिफ्टर्स मारते थे। अराफात मिन्हास ने इस तरीके की बॉलें दिखाई हैं। हाउएवर ट्रैक्स बहुत ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली थे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहले 5 लेने वाले डेब्यू पे प्लेयर बने, तो ये कोई बड़ी फीट है। तो दैट्स अ वेरी गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान। आई होप ही इज एबल टू कंटिन्यू द गुड फॉर्म एंड ही इज एन ऑलराउंडर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। सो आई होप कि वो लूप देकर आज थोड़ा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने उनको अच्छे से मिटिगेट किया, बट इट्स स्टिल वेरी अर्ली। 2 आउट ऑफ 3 ही बोल्ड रियली वेल, तो दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। उसके अलावा अनदर पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान है इसके गाजी गौरी, जो एक नए विकेट कीपर आए हैं, उन्होंने टेम्परामेंट का मुजाहिरा किया है। अमूमन ऐसा नहीं होता कि कोई यंग प्लेयर आते ही टेम्परामेंट का मुजाहिरा करे। इट वॉज अ गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान जो देखा जाए, तो दैट वाज अ गुड थिंग दैट हैपेंड टू पाकिस्तान। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को जिस तरीके से इस्तेमाल किया आज के मैच में, दैट वाज कमेंडेबल। वो 140 की तरफ भी चले गए पेस में, छोटे छोटे स्पेल्स में आए, मिडिल ओवर में आके उन्होंने विकेट्स ली, फर्स्ट ओवर में उन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट ली। दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के कैप्टन है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को चंक्स में यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। हाउएवर अब उसकी थोड़ी फ्लिप साइड भी देखते हैं, इसलिए नहीं कि ज़बरदस्ती की देखनी चाहिए, मगर थोड़ा सा रियलिटी चेक भी देखना चाहिए। पहली चीज़, ये ऑस्ट्रेलिया की बी या सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं थी। प्रूफ, आपका ट्रेविस हेड भी नहीं खेल रहे, आपके जॉश हेजलवुड भी नहीं है, आपके मिचेल स्टार्क भी नहीं है, आपके कमिंस भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली अपनी इंजरी नर्चर कर रहे हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में तो ये भी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि वहाँ पर टिम डेविड से बात की जा रही है कि वो किसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर अपने री एंटर हो सकता है इन 1 डेज वो हो जाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया में जो एक फिनिशर का वैक्यूम पड़ा हुआ है वो सॉल्व किया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे और मेजॉरिटी आईपीएल खेलने की वजह से ऑप्ट आउट किए हुए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट को टीम को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा, एंड एट द वेरी सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया की बीएससी टीम से भी हम लोग पूरे तरीके से लड़के हारे हैं, लड़के जीते हैं। इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो ये अभी पाकिस्तानी टीम फार फ्रॉम बीइंग अ गुड टीम है। आप अभी एक एसोसिएट नेशन से, आई एम सॉरी, लेकिन बांग्लादेश एसोसिएट्स में अभी भी आती है, मतलब बेयरली। तो बांग्लादेश से भी आप हार के आ रहे हो, और उनके टेस्ट सीरीज़ में उनके पेसर्स ने आपके पेसर से बेहतर एवरेज पेस पे बॉलिंग की थी। तो आप चारों शान चित होकर अभी बांग्लादेश से आए हो। ऑस्ट्रेलिया डिडंट कंसिडर यू वर्थ सेंडिंग देयर ए टीम। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो कुछ भी हो, अगर आप ए टीम होते तो कोई बात होती। ऑस्ट्रेलिया अपनी बी सी टीम से आपसे फंसा के हारा है। ऑस्ट्रेलिया अपनी मिड मेजॉर अच्छी टीम से आपके खिलाफ नहीं जीता। उसके अलावा अनदर थिंग टू थिंक अबाउट इसके पीसीबी की प्लानिंग अगैन समझ में नहीं आ रही। हम प्लेयर्स पर हमेशा मलबा डाल रहे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्लियरली एट फॉल्ट नजर आ रही है माजरत के साथ, और ये पॉजिटिव बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, अब लोग कहेंगे जिम्बाब्वे और नमीबिया भी है, तो प्लीज़ 54 मैचेस टोटल हैं, जिसमें से 44 साउथ अफ्रीका में होने हैं और 10 मैचेस जिम्बाब्वे नमीबिया कंबाइंड होने हैं, जिसको सारी टीम्स ने आपस में खेलना है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के हाथ में कितने मैचेस आएंगे उन वेन्यूज़ पे? तो मेजॉरिटी मैचेस सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर ही होने हैं और पाकिस्तान ने स्पिनिंग ट्रैक्स क्रिएट किए। समझ में नहीं आया क्यों, क्या प्रैक्टिस देना चाह रहे थे? दूसरा, आप 2 पेसर्स के साथ खेले हो, आपने सारे स्पिनर्स खिलाए बाकी। तो ये क्या प्लानिंग है? ये किस चीज़ के हिसाब से प्लानिंग की जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप अभी से एक रेसिपी फॉर डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो और आप वर्ल्ड कप में जाओगे तो आप अच्छे नहीं नजर आओगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि शादाब खान फॉर एग्जांपल प्लेड क्या बोलते हैं, हैज़ ट्राइड टू जस्टिफाई द स्पॉट इन द टीम। लोग कह रहे हैं कि देखो वो अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अगैन वो किसकी जगह पे खेल रहा है? देखिए, अच्छी बात है वो अपने मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथ में तो जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम को अगर देखा जाए, टीम के कॉम्बिनेशन में वो किधर बैठते हैं? आपके पास अभी 2 पेसर्स खेले हैं,
अहमद दानियाल जो बाहर बैठे हुए थे वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे और एक आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। फ़हीम अशरफ साहब का कोई लेना कोई पता नहीं है, हालांकि आपके अभी भी लिस्ट ए में पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल बॉलिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वो हैं। तो फ़हीम अशरफ आपके कंसिडरेशन में नहीं आ रहे। अहमद दानियाल, और माइंड यू अहमद दानियाल ने पाकिस्तान शाहीन्स ने जो इंडिया को हराया, उसके बाद फिर सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया और फाइनल में बांग्लादेश को हराया, उस फाइनल में जो सुपर ओवर हुआ वो सुपर ओवर अहमद दानियाल ने कराया था और अहमद दानियाल ने वो सुपर ओवर करा के पाकिस्तान को मैच जितवाया था। गाजी गौरी की एक जो बात हुई थी उस पर एक नेगेटिव बात ये थी कि उनकी कीपिंग अभी अच्छी नहीं है, और मैं दोबारा आता हूँ इस बात पर। रिजवान को काट के टीम में, यस रिजवान की 15 मैचेस में 20 की एवरेज चल रही थी, लेकिन रिजवान वनडे में एक सेफेस्ट विकेट कीपर ऑप्शन है। गाजी गौरी लेग की वाइड्स आराम से छोड़े जा रहे हैं, उनकी विकेट कीपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। वो आखिरी रनआउट में भी टेंशन में थे, उन्होंने बॉल बस अल्लाह के नाम पर मारी है, एल्स तो वो रनआउट भी नहीं होना था। तो गाजी गौरी की कीपिंग अभी बहुत डाइसी है। वो किस बुनियाद पे मिडिल ऑर्डर में रिजवान की जगह लेकर आए, इस पर भी सवाल हो रहा है, लेकिन इस पर भी बात करते हैं। अब आपके पास अहमद दानियाल है जो सुपर ओवर में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चल रहे हैं, उन्होंने आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करा के दी है। उसके अलावा सेमीफाइनल जो आप श्रीलंका के खिलाफ T20 था वो दो इस एज इमर्जिंग एशिया कप का जीते थे, उसमें 8 बॉल में 22 रन इन्होंने बनाए थे, इफ आई रिकॉल करेक्टली। उन्होंने 3 छक्के मारे थे, तो उनके पास हिटिंग पावर भी है। अब आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पड़ा हुआ है जिसने आपको एक कुछ नताइज दिखाए हैं। आपकी इंडिया के खिलाफ उसका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि उसने आकर मिडिल ओवर्स में इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की है और वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आ रहा है, लेकिन वो बाहर बैठा है। शादाब खान एज ए स्पिनिंग ऑलराउंडर खेले माइंड यू एट अ प्लेस जहां आपके पास अरफात मिनाज थे, आपके पास अबरार थे, आपके पास मास सदाकत भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑप्शन है जिसने एशिया कप के उसी मैच में, जिसका मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया के खिलाफ, और इंडिया बहुत क्रूज अलोंग कर रहा था, मास सदाकत ने आके 2 विकेटें निकाली थी और फिर उसके बाद इंडिया का डिबैकल शुरू हुआ था। सो मास सदाकत रेलू कट्टा नहीं है, मास सदाकत एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हुए आए पाकिस्तान शाहीन्स में, और वो भी स्पिनर है। सलमान अली आगा, ये 4 स्पिनर्स हो गए। उसके अलावा कौन कौन से? अरफात मिनाज, अबरार अहमद, मास सदाकत, सलमान अली आगा और सुफियान मुकीम बाहर बैठा। 5 स्पिनर्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। उसके अलावा शादाब खान एक स्पिनिंग ऑलराउंडर टीम में खेल रहे हैं, समझ से बाहर है। तो वो तो अपने तौर पे बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अपने तौर पे कोशिश भी कर रहे हैं, बट टीम कॉम्बिनेशन में उनकी जगह नहीं बन रही, स्पेशली जब 2 पेसर्स खेल रहे हैं। तीसरा पेसर कौन है? तो अहमद दानियाल एंड फ़हीम अशरफ। अगर आप अहमद दानियाल को लेके गए तो उनको खेलना बनता है, और फ़हीम अशरफ क्यों टीम से दूर है ये किसी को नहीं पता, बिकॉज आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है जो मिडिल ओवर में बॉल करता हो। आई थिंक अदर पॉजिटिव साइन है कि आपके हारिस रऊफ जो है वो अब अच्छी बॉलिंग कराने लगे हैं एट द स्टार्ट। और साउथ अफ्रीका में आपको थोड़ा 140 के पेस पे पिच पे हिट हार्ड करने वाला बॉलर चाहिए, तो स्टार्टिंग ओवर में कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है, स्पेशली व्हेन नसीम शाह की जो फिटनेस है वो उस कदर सवालिया निशान है, तो आपको एक कंसिस्टेंट ऑप्शन चाहिए तो वो है। तो शादाब खान समझ में नहीं आ रहा किस वजह से हैं, और आपके पास जब एक पेसर की ज़रूरत है, उसके अलावा गाजी गौरी को अपनी कीपिंग पे काम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये कंडीशंस जो पीसी बना रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। मैं पिछले दिनों आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू हमारे जो एशिया कप में इंडिया से मैचेस हुए थे वो तीनों मैं दोबारा देख रहा था, जस्ट टू एनालाइज कि व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग एटसेट्रा। जस्ट एक एज ए क्रिकेट फैन आपके ज़हन में एक तजस्सुस पैदा होता है। तो आप तीनों मैचेस में जो एशिया कप के, ऑल्दो वो T20 हैं, आप जो हारे हो, आप कैसे हारे हो? जब आपने वो प्लेयर जिसकी जगह जिस स्पॉट पे बनती थी उसे खिलाया, उसने इंडिया के प्लेयर को हराया। केस इन पॉइंट साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान, इन्होंने सेकंड मैच में भी मारा, पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा था 10 ओवर तक, उन्होंने फाइनल में भी मारा 10 ओवर तक, पाकिस्तान ज़बरदस्त जा रहा था। फिर जब ये लोग आउट हुए तो कौन आया? उसके बाद आए साइम अय्यूब, जिनको अपनी जगह पक्की करने में लगे हुए थे, कुछ नहीं पता था कि वो किस स्पॉट पे खेल रहा है। उस वक्त साइम अय्यूब को यस खिलाना बनता था, वो चलो उसको हटाते हैं। 2 डाउन पे आपके पास आ रहे थे, कभी शादाब खान आ जाते थे, कभी 2 डाउन के ऊपर आपके पास मतलब इट वाज एनी अदर पर्सन कमिंग इन। अब आपके पास उसके अलावा कौन आ रहा था? आपके पास ऑलराउंडर्स की एक लाइन लगी हुई थी जो कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज नहीं था। माइक हैसन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था एशिया कप में ओवर स्टॉक करके ऑलराउंडर के, जबकि स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स उन्होंने नहीं खिलाए थे। तो जब आपके पास ओपनर्स जो कि वो खिलाड़ी जो कि मंझे हुए थे उन प्लेयर्स पे खेलने वाले थे वो खेले, लेकिन जब वो गए और उसके बाद रेलू कट्टे आए जिनकी जगह जो कि मिडिल ऑर्डर्स के मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे, इंडिया वहाँ से जीता। एल्स तो आप जीत रहे थे। तो आप हारे पिछली बार भी इसलिए नहीं थे कि सामने वाली टीम एक बेटर टीम बनी हुई थी, इसलिए कि आपने टीम बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने बगैर प्लानिंग के, एक के बिना, बगैर सोच के टीम उतारी थी। नजर नहीं आ रहा था उसके पीछे सोच क्या है। वो एक ओवर स्टॉक टीम थी जिसमें स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 2 डाउन का स्पेशलिस्ट बनता नहीं था, 3 डाउन का स्पेशलिस्ट बनता नहीं था, स्पेशलिस्ट फिनिशर्स नहीं थे, जिसकी वजह से आपको हार फेस करनी पड़ी।
यही फॉर्मूला आप वर्ल्ड कप में भी लेके गए और आपको हार का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान अभी भी जो प्लानिंग कर रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ से के हिसाब से ट्रैक्स नहीं बन रहे, टीम की सिलेक्शन में पेसर कम खेल रहा है, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास कम है, ये एक प्रॉब्लम है। देन वी कम टू द मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। अब आप कंपेयर करें कि इस अभी आप खुश हो रहे हैं कि चलो ये वाली चीज़ें कम हो जाएंगी, अब आप ज़रा टीमें कंपेयर करें। आप इंग्लैंड को ले लें, इंग्लैंड में कौन आता है? रूट्स आते हैं, ब्रुक्स आते हैं, बटलर आते हैं। ये मैंने सिर्फ तीन नाम लिए मैंने। उसके बाद आप आ जाए साउथ अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका में कौन आता है? बबूमा, क्विंटन डी कॉक, ब्रेविस, देन कम्स मार्को यानसन। आप समझ रहे हैं? इंडिया की अगर आप बात लें, कोहली शर्मा को बिठाने की बातें हो रही हैं ओडीआई में, क्योंकि वो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि मैंने फ्यूचर प्लेयर्स को चांस दे रहा है। वो कौन है? ऊपर आ जाएगा वैभव सूर्यवंशी, उनके साथ नहीं, यशस्वी जायसवाल आ जाएगा। सूर्यवंशी को तो वो नहीं खिलाएंगे, यशस्वी जायसवाल जो कि टेस्ट भी खेल रहा है वो आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। उसके साथ शुभमन गिल आएगा, फिर उसके बाद इनका अय्यर आ जाएगा। उसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव को ले आता है तो वो भी एक वनडे के हिसाब से स्टॉक्ड है। उसके अलावा केएल राहुल, उसके अलावा हार्दिक पांड्या, उसके अलावा फिर रविंद्र जडेजा। उनके पास स्पेशलिस्ट प्लेयर्स पूरे मिडिल ऑर्डर को ऑक्यूपाई करने के लिए मौजूद है। अब आप देखें, आपका हैरी ब्रुक कौन है? सलमान अली आगा। आपका हैरी ब्रुक कौन है? अब्दुल समद। आपका हैरी ब्रुक कौन है? गाजी गौरी। आपका हैरी ब्रुक कौन है? शादाब खान। आपका जॉस बटलर कौन है? गौरी। आपका जॉस बटलर कौन है? सलमान अली आगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपका मिडिल ऑर्डर किस कदर वीक है। आपका मिडिल ऑर्डर किसी भी तरीके से एक इंटरनेशनल टीम को टक्कर देने की अहलियत नहीं रखता। आपने ये प्लान करना है कि मैंने अभी वर्ल्ड कप में जाकर इन प्लेयर्स को टक्कर देनी है, तो मैंने अपने मिडिल ऑर्डर को इस तरीके से बनाना है। आपने ये सोच रखनी है। तो ये पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव आवर एनालिसिस कि आप दूसरी टीम के कंपैरिजन में किधर खड़े हो। आपके पास क्विंटन डी कॉक नहीं है, एक बाबर आजम की बुनियाद पे, और बाबर आजम भी अभी खुद अपनी फॉर्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। आप अकेला उनसे कितना जूस निकालेंगे? आपको पूरा मिडिल ऑर्डर चाहिए, 1 डाउन भी चाहिए, 2 डाउन भी चाहिए, 3 डाउन भी चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। सलमान अली आगा इस सीरीज में फेल किए हैं, बॉल चेस करते हुए आउट हुए, लेकिन उनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनका 48 का एवरेज है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका 80s में एवरेज है। और अगर ऐसा प्लेयर इतनी इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलते हुए आउट होगा तो हर कोई टेंशन में ज़रूर आएगा। तो सलमान अली आगा नीड्स टू अप हिज गेम एंड ही रियली नीड्स टू थिंक कि वो ऐसे रैंडम शॉट खेलते हुए आउट नहीं हो सकते और उन्होंने पूरी इनिंग्स को सेल थ्रू करना है। हमें इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ लेवल की जहनी सुकून होना चाहिए अपने मिडिल ऑर्डर को देख के, जो कि फ़िलहाल नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया से कंपेयर होते हुए हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी नॉन एग्जिस्टेंट है। फ़खर जमान के वापस आने पे आप किसे बिठाएंगे यह आपने सोचना है, साहिबजादा फरहान को या मास सदाकत को। और फिर शादाब खान को अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप किसे बिठाएंगे? आप अरफात मिनास को बिठाएंगे? आई डोंट थिंक आप उन्हें बिठा सकते हैं। आप शादाब खान को एडजस्ट करने के लिए सलमान अली आगा को बिठाएंगे? नहीं, आप उसे भी नहीं बिठा सकते। आप उसे एडजस्ट करने के लिए किसे बिठाएंगे? आप गाजी गौरी को भी नहीं बिठा सकते बिकॉज वो तो विकेट कीपर है। आप उसे एडजस्ट करने के लिए शादाब खान को एडजस्ट करने के लिए फिर आप किसे बिठाएंगे? मास सदाकत को बिठा देंगे? नहीं, आप उसे भी नहीं बिठा सकते। तो पॉइंट ये है कि शादाब खान की इंक्लूजन से मिडिल ऑर्डर भी तबाह हो रहा है, एक फास्ट बॉलर की ऑप्शन भी आपके पास कम आ रही है और टीम के मिडिल ऑर्डर तो एक शादाब खान की जगह पर आपको सोचना होगा कि आपका तीसरा फास्ट बॉलर कौन, और उसका अगर उसकी जगह पर नहीं तो किसकी जगह पर, यह आपने सोच लेना। और सुफियान मुकीम भी बाहर बैठा हुआ है। तो आपके कॉम्बिनेशन में शादाब खान को अगर आप देख लो, देखा जस्टिफाई कर रहा है अपनी स्पॉट, उनके खिलाफ कोई भी नहीं है। वो अपने तौर पे इन हिज प्लेइंग कैपेसिटी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बट एट द वेरी सेम टाइम बोर्ड को सोचना है कि आपको 3 पेसर की ज़रूरत है या आपको एक और स्पिनर की ज़रूरत है जब आपके पास 5 ऑलरेडी मौजूद हैं। फ़खर जमान की टीम में इंक्लूजन जब होगी, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपको जो मैंने नाम लिए दूसरी टीम के, इनके कंपैरेबल मिडिल ऑर्डर लाना होगा और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। यस, गाजी नीड सपोर्ट, वो भी नया है, लेकिन विकेट कीपर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग है? हमें ये सब सोच के एक मिडिल ऑर्डर को तरतीब देना है और सलमान अली आगा को अपना गेम अप करना है। वो इतना कैजुअल नहीं हो सकते। अ लॉट रिलाइज ऑन हिम। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड, हमने देखा कि दूसरी टीम के कंपैरिजन हमारी टीम बहुत वीक है। हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं और हमारी पूरी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो फ़िलहाल एक एसोसिएट टीम के लेवल पे आ चुका है। तो पीसीबी नीड्स टू फोकस ऑन, और अभी हमारी ओडीआई की जो सीरीज़ है वो बहुत लेट होकर आएंगी बिकॉज अभी तो जो अगली हैं वो तो दोनों टेस्ट सीरीज़ हैं। तो हमारा ओडीआई कैलेंडर कैसा नज़र आ रहा है? एशिया कप भी होगा हमारा 2027 में स्टार्टिंग में, जो हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले। तो उसके लिए आपने टीम को तरतीब देना है और टीम में आप ऐसा नहीं कर सकते कभी अरफात मिनास को ऊपर खिला दिया कभी उसे नीचे ले। आपने अभी से एक कॉम्बिनेशन ऐसा तरतीब देना है जो वर्ल्ड कप तक इतना पक्का हो जाए कि डायरेक्ट आपका वर्ल्ड कप में आप खेलो। तो वर्ल्ड कप में आप डायरेक्ट जब उतरो तो आप
प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि वर्ल्ड कप में भी आप फिगर आउट कर रहे हो कि किसको कहाँ खिलाना है। ये गलती पाकिस्तान ने बहुत बार की है। पाकिस्तान ने 2003 का पूरा वर्ल्ड कप इस वजह से हारा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले तक वसीम वकार का कॉम्बिनेशन पक्का था, शोएब अख्तर बीच में आ रहे थे। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, वकारी ने उसको पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने शोएब अख्तर को नई बॉल दे दी। इसी तरीके से आपका अब्दुल रज़ाक एकदम से वन डाउन आ गया। अरे वो इंग्लैंड नहीं था, वो सीमिंग कंडीशन नहीं थे, मतलब कि वो एयर में स्विंग वाले कंडीशन नहीं थे, वो एक ऑफ द ट्रैक वाले कंडीशन थे। और पूरा आप ऑस्ट्रेलिया को सुपर सीरीज हरा कराए हुए थे और आपने पूरा अपना कॉम्बिनेशन तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान के पास माजी में बहुत मिसालें मौजूद हैं जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में जाकर अपना कॉम्बिनेशन तबाह कर अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर निकलना है। अभी से एक ऐसा मिडिल ऑर्डर तरतीब देना है जो दुनिया की किसी भी टीम से कंपेरेबल हो, उस कॉम्बिनेशन को चलाते रहना है। अपने वनडे स्केड्यूल्स को ऐसे तरतीब देना है जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को मिमिक करती हुई जगह पर खेले जाए, वो प्लेयर्स ओवर एंड ओवर अगेन आए। किसी प्लेयर को पाकिस्तान से ऊपर तरजीह नहीं देनी। शादाब खान केस इन पॉइंट अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को एक सीमर की ज़रूरत है और पीसीबी को, मैनेजमेंट को तगड़ा करना है ताकि इंडिया के या किसी भी टीम के सबसे बड़े किसी भी बड़े प्लेयर के खिलाफ आपका भी वो प्लेयर उतरे जो पूरे तरीके से तैयारी के साथ उस पोजीशन के लिए मंझा हुआ हो, तो ही आपके जीतने का चांस है। एशिया कप देख लीजिए, जब आपका बंदा उस प्लेस के लिए नहीं बनता था, वो हारा है, वो कम्पीट नहीं कर पाया, जबकि जो ओपनर्स थे उन्होंने अच्छा कम्पीट किया था। खैर, ये सारी बातें हैं, especially win as a win. We're happy that Pakistan team has won, but at the very same time, there's a lot of work to do, and I hope the voice reaches to the right people. They take it in positive light. It is not intended to bring people down, but it is intended to shed light on those things कि जिनको देखकर हम अपनी डायरेक्शन को बेहतर कर सकते हैं. But in all points in time, a win is a win. Congratulations everyone, and Pakistan Zindabad.